लगातार ये मशीन बीज गिराती जाएगी। मिट्टी चाहे हमारी हल्की सी नरम है, सूखी है या उसके अंदर लाइनदार जुताई हो, उसके नीचे आप चाहे पावर वीडर से चाहे हाथ से 2 बीज 1 बीज वाली ले लीजिए आप हमसे। यानी कि हर एक किसान के लिए ये वीडियो वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उसकी सारी फसलों की बिजाई इसके साथ में हो जाएगी। वेल टेस्टेड प्रोडक्ट है, लाखों किसान भाई इसके साथ में खुश हैं, काम कर रहे हैं। इसके अंदर आप बीज डाल दीजिए जी, ये बीज की एप्लीट, यानी कि सिंगल ही बीज जाएगा। ना डबल उठाएगा और ना ऐसा होगा कि बीज ही ना उठाए। मक्की का बीज अलग है, सोयाबीन का बीज अलग है, मोटा छोटा, ना इसमें बरसात में खराब होगा ना धूप में खराब। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के समय में आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये बनी हुई है कि हमें अलग अलग फसलों की बिजाई करनी है, लेकिन अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे पास में ट्रैक्टर ही नहीं है तो हम उन बड़ी मशीनों को खरीदेंगे कैसे, चलाएंगे कैसे? हमारे पास में तो बैल हैं, हमारे पास में तो पावर वीडर है, या हमारे पास में ना बैल है, ना पावर वीडर है, ना ट्रैक्टर है, फिर कैसे काम होगा? हमें क्या उन मशीनों के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा? हमें लोन लेना पड़ेगा या किसी के पीछे भागना पड़ेगा, किसी के हाथ पल्ले जोड़ने पड़ेंगे कि हमारा भी काम कर दो? तो ज़माना बदल चुका, 2026 में हम चल रहे हैं दोस्तों। आज की इस नई तकनीक, नए ज़माने को देखते हुए आज आपको मैं ऐसी कमाल की मशीनें दिखा रहा हूँ, ये कमाल के सीडर दिखा रहा हूँ। इसके साथ में आप लगभग 30 से 35 तरह की अलग अलग फसलों की बिजाई कर सकते हो। और बिजाई कैसे होती है? बिजाई भी सटीकता के साथ में होती है। आपका मक्का की बिजाई करनी है, मूंग की बिजाई करनी है, अरहर की बिजाई करनी है, जिस भी फसल की बिजाई करनी है वो इनके साथ में संभव होने वाली है। यहाँ तक कि ये ऐसे मॉडल हैं, अगर आपके पास में ट्रैक्टर भी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, आपको मैनुअल मॉडल मिल जाएगा जिसको आप हाथ से आराम से काम अपना कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास जी पावर वीडर है, हमें पावर वीडर वाला मॉडल लेना है तो पावर वीडर वाला मॉडल भी आपको मिल जाएगा, पावर वीडर के साथ चला सकते हो। नहीं जी हमें तो और बड़ा काम करना है, हमें तो ट्रैक्टर के पीछे चला करके रेंट पे काम करना है, भाड़े पे उसको चलाना है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ट्रैक्टर वाले मॉडल भी अवेलेबल रहने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात आती है निकल करके जी हमारे पास बैल हैं, हमें तो बैलों से भी करना है, तो बैलों से भी बिजाई होने वाली है। ऐसे मॉडल भी यहाँ आपको मिलने वाले हैं। तो एक ही छत के नीचे इतने सारे मॉडल आपको मिल जाएंगे। कंपनी कौन सी है, मशीनें एक्चुअल में क्या हैं, काम कैसे करती हैं, अलग अलग फसलों की जैसे मैंने कहा कि बिजाई कर देगी, आखिर कैसे संभव होगा, सारा कुछ जानेंगे समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, लाइव डेमो आपको करके इनका दिखाएंगे, काम भी दिखाएंगे इनका कैसा कर रही हैं। उसके बाद में आपके जीवन में भी वैल्यू ऐड होगी, आप भी अपना काम समय से कर पाओगे और आप चाहते हो कि 4 पैसे भी कमा लिए जाए तो वो भी संभव होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ परिचय कराते हैं और उन्हीं से जानते हैं इन कमाल के सीडर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? एक छोटा सा परिचय अपना और अपनी कंपनी का दर्शक भाइयों को करा दीजिए। मेरा नाम कुलबीर सिंह है, पंजाब लुधियाना में मेरी फैक्ट्री है KS वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स के नाम से। और हम लोग पावर वीडर के साथ, हाथ के साथ और बैल के साथ, ट्रैक्टर के साथ इस तरह के सीड ड्रिल बनाते हैं, बीज बोने की मशीनें बनाते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीनें स्टील वाली बनाते हैं। कोई प्लास्टिक की नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आराम से चलती रहेंगी, सालों साल चलती रहेंगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा मैंने कहा दर्शक भाइयों से कि उन्हें चाहे बैलों से खेती कर रहे हैं तब भी ये मशीनें चल जाएंगी, पावर वीडर से खेती कर रहे हैं तब भी मशीनें चल जाएंगी, ट्रैक्टर है तो तब भी मशीनें चल जाएंगी, और कुछ भी नहीं है तो हाथ से मशीनें चल जाएंगी। तो क्या संभव है? एकदम संभव है। और हमारी मशीनें तो पहाड़ों पर भी बहुत आराम से चलती हैं जी। छोटे छोटे जो जगह है पहाड़ों के बीच में, उसमें भी चल जाती हैं। या बड़े खेत हैं जिन्होंने ट्रैक्टर पे बीज बो दिया है, बीच में एक लाइन छूट गई या 2 छूट गई या बीच में जगह छूट गई, उसमें आप उस जगह का सदुपयोग कर सकते हैं, जगह आपकी ख़राब नहीं हो। उसके नीचे आप चाहे पावर वीडर से चाहे हाथ से 2 बीज 1 बीज वाली ले लीजिए आप हमसे, आराम से आप बीज जो जगह बची हुई है उसका भी आप सदुपयोग कर सकते हैं। यानी कि मैं अगर बात कर लूँ कश्मीर की, जहाँ छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर खेती करते हैं, वहाँ भी काम में आएगी, या मैं मैदानी इलाकों की बात कर लूँ, यूपी की, बिहार की, या फिर मैं पंजाब की बात कर लूँ जहाँ बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र है, खुला एरिया है, तो वहाँ अपने ट्रैक्टर वाले मॉडल काम में आने वाले हैं। यानी कि हर एक किसान के लिए ये वीडियो वरदान से कम नहीं है, क्योंकि उसकी सारी फसलों की बिजाई इसके साथ में हो जाएगी। मशीन नहीं बदलनी, बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं लगाना पड़ेगा उसको, और काम भी ईजी हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है सर, आइडिया निकल के कैसे आया? क्योंकि ये चीज़ मैं देख रहा हूँ बिल्कुल नई है, किसानों के लिए किसी वरदान से कम मैं नहीं मान रहा इसको। देखिए ये मशीन कई अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट हो रही है ऑलरेडी जी। सारे लोग खुश हैं।
और इंडिया में तो यहाँ तक हमको बोल दिया गया जो जिसके लायक हम नहीं हैं जी, उसके वो भी हमको बोल दिया कि आप किसानों के मसीहा हैं, वो नहीं हैं। नहीं हम सर, तो अब मैं सच्चाई में कह रहा हूँ, मैं भी आपको ये कह रहा हूँ, दर्शक भाइयों के सामने कह रहा हूँ। हम तो किसानों की सेवा कर रहे हैं। जी। हमने देखा था चाइना से जो प्लास्टिक के रोलर टाइप की मशीन आती है, बिल्कुल, वो मशीन जो है हमको मजाकी लगता है, खिलौना लगता है। तो इसलिए हमने दिमाग में ये आया, हम तो और दूसरे तरह के एग्रीकल्चर की मशीनें बनाते थे, फिर हमारे दिमाग में आई है। तो इसके लिए मैंने कुछ कंट्रियों, मैक्सिको में या और दूसरी कंट्रियों में भी मैंने इसका स्टडी किया और यूट्यूब पे बहुत देखा, बहुत से सब कुछ देखा। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हमारा डेवलप ऐसा हो चुका है कि ये कह लीजिए भगवान का चमत्कारी है कि हमको भगवान ने उसको बुद्धि दिया और बन गई है। बिल्कुल, यानी कि आज जो प्रोडक्ट दर्शक भाई देख रहे हैं, पूरा R&D किया हुआ वेल टेस्टेड प्रोडक्ट है। लाखों किसान भाई इसके साथ में खुश हैं, काम कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट आज दर्शक भाइयों को हम दिखा रहे हैं। इंडिया में हजारों हजार पीस मेरे बिक गए हैं, किसी के यहाँ से कोई शिकायत नहीं। जिस खेत में, जिस इलाके में ये जाता है जी, उस इलाके में 10-20 आदमी और माल लेते हैं, जहाँ जहाँ जा रहा है और ये हमसे लेते हैं। बिल्कुल, और तो नागालैंड तक माल मेरा जा रहा है। बिल्कुल। तो सर एक मॉडल के ऊपर आ जाते हैं हम। इसके थोड़ा सा ना पहले वर्किंग किसानों को समझाना ज़रूरी है कि जी काम किस तरीके से करता है। तो थोड़ा सा मैं इसको आपसे जानना चाहूँगा। मैं बॉक्स ओपन कर लेता हूँ, आप इसकी वर्किंग के बारे में पहले समझाइए, फिर हम मॉडल्स के ऊपर आएंगे कि कितने तरीके के मॉडल हैं। जी, देखिए इसके अंदर ये बक्सा खुल गया जी, इसके अंदर आप बीज डाल दीजिए जी। ये बीज की प्लेट आगे का प्लेट लगी हुई है, बॉक्स लगा हुआ है जी। ये इसका एडजस्टमेंट है कि जितने ज़्यादा बीज आप नीचे नीचे ऊपर अंदर जा सकते हैं जी। अपने हिसाब से ये अंदर बीज ले लेगा जी। इसके पीछे एक प्लेट लगी हुई है, सीड प्लेट जी। ये ऐसे ऐसे करके चलेगी, एक एक बीज उठाएगा और नीचे पीछे गिराता चला जाएगा जी। और पीछे जो बीज गिराएगा उसकी एडजस्टमेंट है, आप कितने गड्ढे में आप बीज ये डाल सकते हैं, ये आपकी सुविधा अनुसार है। हमारी जो मशीन है आधा इंच से लेके 3.5 इंच तक आप गड्ढा आप कर सकते हैं इसमें जी। ये पीछे एडजस्टमेंट बनाई हुई है हम लोगों ने जी। और जो गड्ढा ये खोदेगा जी, ये मिट्टी भी उसी के साथ, जितनी मिट्टी निकलेगी वो मिट्टी भी साथ साथ भरता हुआ चला जाएगा जी। यानी कि इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। डिस्क अपना जो है बीज उठाने का काम करेगा और बीज गिराने का काम करेगा, बीज गिराने का और दूसरा अपना एडजस्टमेंट यहाँ आ जाएगा। यानी कि हमें अलग अलग फसलों के हिसाब से जैसे गहराई कम ज़्यादा करनी है तो वो भी पॉसिबल यहाँ हो जाएगा। हाँ, और या पीछे से मिट्टी भरता जाएगा, या आपकी फसल के आपकी बीज की बहुत ज़्यादा बचत करेगा क्योंकि आपने खेतों में देखा है जब बीज बोते हैं तो पंछी सारे उड़ते रहते हैं, जैसे पर बीज गिरा पंछी उठा के खा जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ही नहीं है, साथ साथ बीज गिरेगा, साथ साथ मिट्टी भी भरती जाएगी, बीज की टोटल बचत बीज की है। बिल्कुल दोस्तों, इसके अंदर बेनिफिट क्या है जैसा सर ने आपको बताया। और एक बात, इसके अंदर हम लोग ने 2 बेरिंग लगाए हुए इसके अंदर जी, ताकि आराम से स्मूथली चलता जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और बेरिंग भी ऐसे हैं कि इसके अंदर मिट्टी भी नहीं घुस सकते हैं, पैक बेरिंग है। बिल्कुल सर, इसके अंदर एक दिक्कत देखी थी मैंने, जो ये कह लो कि वो बाहर से जो मॉडल आते थे उनके अंदर जो है ना बीज प्रॉपर गिर नहीं पाता था, बीज प्रॉपर उठा नहीं पाता था, उसका डिस्क फंस जाता था, या कई बार 2 की जगह 4 बीज उठा लिए। तो क्या इसके अंदर वो दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हम लोगों ने क्या किया, वो जो बीज गिरते नहीं थे जी, उसकी सुविधा अनुसार हम लोग ने बैक साइड में ब्रश दे दिया है जी। जब बीज यहाँ से उठ के आता है तो बीज ब्रश से टकरा के ये पीछे गिर जाता है जी। यानी कि सिंगल ही बीज जाएगा। हाँ। ना डबल उठाएगा और ना ऐसा होगा कि बीज ही ना उठाए। नहीं, ऐसा नहीं है, बीज उठाएगा ये। हाँ, छोटे बीज जो हैं, जो सरसों हो गया या उस तरह के जो छोटे बीज हैं जी, वो या चावल हो गया जी, वो एक की जगह 2-3 उठा सकते हैं जी, एक की जगह। लेकिन बड़े जो बीज हैं वो एक ही गिराएगा। यानी कि उन बीजों के अंदर जैसे समस्या भी नहीं आती है कि हाँ, 2 बीज चले जाएं 3 चले जाएं, समस्या नहीं आती। लेकिन बड़े बीजों में समस्या है, अगर वो डबल हो गया, जैसे मान लो भुट्टे की बात कर लें, अगर डबल पौधे की जगह हो गया तो वो दिक्कत बनेगी। हाँ, वो दिक्कत इसके साथ में नहीं, इसके साथ नहीं है दिक्कत। और बीज भी ब्रश लगे हुए हैं यहाँ पर, जब जैसे वो नीचे गिराने का आएगा यहाँ पे ब्रश लगे हुए हैं, ये ब्रश इसको गिरा देगा, ऑटोमेटिक पुश करके नीचे गिर जाएगा जी। अब बात आती है सर निकल करके, ये तो हो गया अपना डिस्क, आपने मैकेनिज्म भी बता दिया। लेकिन जैसा मैंने दर्शक भाइयों से कहा कि अलग अलग तरीके की फसलें आपको पता है, जैसे आपने भी बताया सरसों का बीज अलग है, मक्की का बीज अलग है, सोयाबीन का बीज अलग है, मोटा छोटा
चपटे साइज का बीज, वो कैसे संभव है अलग अलग फसलों की बिजाई वो करना? सब तरह का प्लेट है, जैसे ये है जी। इसमें लिखा हुआ है राजमा जी। ये इस तरह के हम लोग लिख के देते हैं जी। शिका लग के देते हैं जी। ये जैसे हो गया पैडी जी। ये जो आपका धान का हो गया। धान का हो गया जी। इस तरह की सारी प्लेटें मेरे पास हैं। जी। ये सारी की सारी प्लेटें मेरे पास हर तरह की प्लेटें हैं। जी, यानी कि सारी प्लेट के ऊपर मैं कह दूं कि मेंशन भी है जी। कि किस बीज के लिए कौन सी प्लेट चलेगी। और इसके ऊपर जैसे आप ये चीज़ देख पा रहे हो 8, ठीक है, 8 ये इंच है, यानी कि ये इतना जो गैप है वो क्रिएट करके हाँ, चलेगी। ये 8 इंची पे गिरेगी, कुछ 6 इंची पे गिरने वाली जी। वो 6 इंची पे गिरेगी। आपके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि आपको बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी है और फसल कौन सी बिजाई करनी है। इसके साथ केवल आपको प्लेट चेंज करनी है, बाकी बस कुछ भी नहीं आधे आपको महीने करना में है। प्लेट चेंज होगा। और दूसरी बात ये जी। कि इस बक्से को आप चाहिए अगर बीज की दूरी और बढ़ाना चाहते हैं, चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं, जी। आराम से चौड़ाई बढ़ा लीजिए इसको खिसका के। जी। और अगर आप चौड़ाई कम करना चाहते हैं, आप अपने सुविधानुसार चौड़ाई कम कर जी। लीजिए। और इसके अंदर ये जो व्हील लगे हुए हैं, जी। ये हम लोग ने चौड़े व्हील दे दिए हैं। जी। बीच में ये ग्रिप दे दिया है। ये गड्ढे में या कीचड़ मिट्टी कादों में ये आराम से चलेंगे, कोई फंसेगा नहीं है। यानी कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि कहीं पर बीज ना गिरे, लगातार ये मशीन बीज गिराती जाएगी। मिट्टी चाहे हमारी हल्की सी नरम है, सूखी है या उसके अंदर लाइनदार जुताई हो रखी है। ये हमने बीच में ग्रिप दिए हुए हैं, इसकी वजह जी। से आपके बीज नहीं। अगर सर मैं टायर्स की बात कर लूं, आप मैं देख रहा हूं कि पीछे आपने इसके अंदर डबल टायर दिए हैं। इन व्हील का, इन टायर का काम क्या है? ये टायर का काम ये है कि खेतों में ये काम कर लिया करके जब आप उठा के घर तक ले जाना बहुत बड़ी एक मुसीबत का काम है। जी। तो इसको आप घुमा, बटा लगा हुआ है बटन, जी। उसको नीचे घुमा के पे उसको कस दीजिए। जी। और आराम से ये मशीन जो है ज़मीन से ऊपर उड़ जाएगी। ये टायर के ऊपर लोड आ जाएगा। 4 टायर पे लोड आ जाएगा। इसको ट्रैक्टर पे इसको हाथ से भी हाथ से भी ले जा सकते हैं खींच के। जी। या अपने मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पे पीछे बांध लीजिए, आराम से ये चला जाएगा, घर तक आप इसको ले जा सकते हैं। ये तो हो गया सर इसका मैकेनिज्म, काम करने का तरीका। अब मैं आपसे ये जानने का इच्छुक हूँ, बिल्ड क्वालिटी क्या है, मटेरियल आपने क्या लगाया है? मटेरियल इसमें सारा हमने शीट मेटल लगाया है जी। प्लास्टिक का, इसमें कोई बॉडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी। आराम से ये चलेगा, सालों साल चलेगा। जी। पाउडर कोटिंग किया गया है, ना इसमें जंग लगेगा, ना इसमें बरसात में खराब होगा, ना धूप में खराब होगा। अब मॉडल्स की बात करते हैं, कितने तरीके के मॉडल आते हैं? शुरुआत सर आप इधर से करके चलिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिंगल बकेट वाला अपना मॉडल ये खड़ा हुआ है। देखिए, जिस किसान भाई को छोटी जगह है या दो फसल के बीच में बोना है, जी। तो ये सिंगल आपका चल जाएगा। जी। अगर 2 लेना चाहें तो 2 चल जाएगा। जी। 3 लेना चाहें आप 3 ले जाएगा। जी। और 3 से ज़्यादा आदमी को हम लोग नहीं सजेशन देते हैं। जी। कि 3 से ज़्यादा आदमी खींच सकेगा। बिल्कुल। हाँ, इसके अंदर अगर आप फर्टिलाइजर खाद वाला लेना चाहते हैं, ये खाद वाले जो हैं 3 आपके ये चल सकते हैं। बिल्कुल। 1 2 3 तीनों में जो आप खाद भी अगर जोड़ना चाहें, खाद भी जोड़ सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, जैसे अगर हम बात करें सिंगल बकेट की, तो बकेट के साथ सिंगल तो ये मिल ही रहा है। अगर किसी किसान भाई को चाहिए जी हमें बकेट के साथ में खाद डालने वाला बॉक्स भी चाहिए किसी भी मॉडल के अंदर, वो भी मिल जाएगा? सारा मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। हाँ, जैसे हमने एक जोड़ के रखा हुआ है। जी। ये 3 खाद वाला, 3 बीज वाला। जी। बीज के 1.5 इंची दूर करेगा, 1 इंची से 1.5 इंची दूर पे गिरता जाएगा ये। जी। ये बीज का थोड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है। जी। तो उसलिए बीज के ऊपर गिरेगा यानी ना। कि इसका जो खाद का एक दूरी है उतनी दूरी बनाया गया है ताकि बीज के ऊपर इम्पैक्ट ना आए खाद का। हाँ, जले नहीं बीज। जले नहीं बीज, बिल्कुल। यानी कि ये दूरी बना करके चलेगा, डालेगा बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे कर। जी। तो दोस्तों ये सिस्टम इसके अंदर है। अब बात कर लें सर, ये हो गए मैनुअल। अब जो चलाना चाहते हैं दर्शक भाई बैलों के साथ, जो चलाना चाहते हैं दर्शक भाई पावर वीडर के साथ, उनके लिए कौन से मॉडल रहेंगे? ये इसमें सब कुछ वही है। ये हैंडल आपका बदल जाता है, अटैचमेंट। ये हैंडल निकल गया। जी। ये हम लोग ने पावर वीडर वाला इसमें अटैचमेंट लगा दिए। जी। कुछ नहीं करना, अपने पावर वीडर का जो है वो इसमें घुसा दीजिए, ये लॉक हो गया, आराम से चल रहा है। इसी के साथ में अगर बैल वाला अटैच करना चाहें तो वो भी पाइप अटैच, उसका अटैचमेंट अलग से है, वो साथ में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल। वो चॉइस किसान की है, उसको बैल वाला लेना है, वीडर वाला लेना है, या उसको ट्रैक्टर वाला सारा कुछ। अब बात करते हैं सर ट्रैक्टर वाले की। ट्रैक्टर वाले के बारे में बताइए, इसके अंदर क्या डिफरेंस मिलता है? नहीं, मशीन सारी वही है जी। तो ये हम लोग ने दिया हुआ है हैवी ड्यूटी का। जी। जो अपना ड्यूटी का टॉप दिया हुआ है। हाँ,
और जो अगर इसमें आपको ये 6 वाला लगा हुआ है, जी 6 खाद 6 बीज वाला, जी। अगर ये जैसे 10 लगा हुआ है, जी ये 10 अकेला बीज का है, जी। ये खाद के साथ है 6 बिल्कुल। वाला। और ये जो अटैचमेंट लगा हुआ है, जी। ट्रैक्टर इसमें हाइड्रोलिक की तरह जैसे बड़े आप बीज Implement बोने वाले चलाते में हैं। इम्प्लिमेंट चलाते हैं, वैसे ही इसको उठा के घर तक ले आइए या उठा के खेत तक ले जाइए। बिल्कुल, ये यानी कि हाइड्रोलिक से ये उड़ जैसे जाएगा। अपना ट्रैक्टर वाला काम करते हैं बाकी इम्प्लीमेंट सेम ये काम बस सेम ये काम। हाइड्रोलिक की आपने पूरी अटैचमेंट ये दे दी है, जी। ये लग करके ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक के ऊपर लग जाएगा। जी। अब सर बात आती है काम की। देखो अलग अलग फसलें हैं, आपको पता है कि अलग अलग बीज है, अलग अलग फसल की बुआई में भी फर्क आएगा, किसी कोई ज़्यादा होगी कोई कम होगी। तो हम कितना मान सकते हैं कितनी बिजाई घंटा भर में की जा सकती है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना ये बिजाई कर देखिए ना, सकते हैं? ट्रैक्टर चलेगा, ये तो जैसे आपका बड़े मशीनें चलती हैं जी और उसी हिसाब से ये देता जाएगा। हम तो ये कह सकते हैं कि बीज की दूरी हमने बता दी आपको, जी। 6 इंची 8 इंची जो आप करना बिल्कुल, चाहें उस बिल्कुल। पर हो जाएगा। जी। और चौड़ाई भी आप अपना आराम से कर सकते हैं। ये तो ट्रैक्टर की कैपेसिटी है, क्या ले जाता है, या तो वो ये किसान तो के ऊपर चलता निर्भर है क्या कि वो किसान- उसको किस स्पीड में चला रहा है, खेत कैसा है, खेत उसका कैसा है। चलाने का तरीका बस, कैसा है। चलाने का चल- जितना अच्छा होगा उतना वो स्पीड के साथ काम कर लेगा। बस, बस। बिल्कुल। अब सर बात निकल के आ जाती है, मैं काफ़ी टाइम से देखता था ये इस तरीके के जो सीडर थे वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे, उनकी क्वालिटी में भी कहीं फ़र्क होता था। तो हमारी क्वालिटी ऐसी कैसे निकल के आई है, कि क्या शोध आपने इसके ऊपर किया है? नहीं, शोध तो बहुत किया हमने, 3-4 साल इसमें शोध किया है, कई मॉडल बनाए, कई कुछ किए। अंत में ये जो मॉडल है 100% सक्सेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हमने बेरिंग भी लगा दिए हैं और शीट मेटल का सारा कुछ लगा हुआ है, इसमें कोई ख़राब होने की चीज़ नहीं है। तो यही फिर से कहेंगे, दादा खरीदे पोता बहुते, हमने ऐसा सामान बना दिया है। बिल्कुल। जहाँ जहाँ हमारा माल गया है, जिस गांव में गया है, उस गांव में कई अगल बगल वाले जो किसान हैं उन्होंने भी हमसे माल लिया। बिल्कुल। अब सर बात आ जाती है, कल को मान लो किसान की गलती हो या डिलीवरी वालों की गलती हो, कोई फॉल्ट बाई चांस इसके अंदर आ गया, कंपनी की सर्विस कैसी है, सर्विस कैसी मिलेगी, गारंटी वारंटी क्या है? जितना भी इसका स्पेयर पार्ट्स है सब मेरे अपने अंदर बनता है। जी आज हमको फ़ोन कीजिए, उस सेम डे यहाँ से कुरियर से आपको सामान भेज देंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई विदेशी सामान नहीं है जी। कि वहाँ बाहर से सामान आएगा, कुछ आएगा, मेरे अपने अंदर बनता है। आपने फैक्ट्री देखी है, बिल्कुल। सब कुछ हमारे अपने अंदर सब कुछ बनता है, इसलिए कोई भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सर अपने ये जो सीडर हैं ये इंडिया के अंदर ही सेल होते हैं या एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी? नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कई कंट्रियों को मेरा माल जा रहा है, जी। 9-10 कंट्रियों को, अफ्रीका को मेरा माल जा रहा है। जी। सब जगह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और इंडिया में तो जा ही रहा है। बिल्कुल। अब सर बात ये है, जो दर्शक भाई सीधा आपसे ख़रीदना चाहते हैं, जो किसान आपसे ख़रीदना चाहता है, वो कैसे खरीद सकता है? और जो दर्शक भाई ये चाहता है कि यार मैं इसका डीलरशिप ले लूँ, डीलरशिप का काम स्टार्ट कर लूँ, या जो पहले से डीलरशिप का काम स्टार्ट करके बैठा है, तो वो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? जितने हमारे एग्रीकल्चर के दुकानदार हैं, जी। बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार, जी। वो हमसे स्क्रीन पे दिए नंबर हमसे कांटेक्ट कर दें। बिल्कुल। आपको सारा डिटेल हम वहाँ पे मिल जाएगी, जी। बता दिया जाएगा। हमारे स्टाफ जितने हैं बिल्कुल। वो बता देंगे, या जो किसान भाई डायरेक्ट लेना चाहते हैं, हमसे खरीदना चाहते हैं, वो भी हमसे संपर्क करें उसी नंबर पर। जी। हमारी टीम उनको यहाँ से माल भेज दी, पूरा गाइड करें। पूरा रेट करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने देखे ये गोल्डन वैली वालों की तरफ से आने वाले कमाल के सीडर। इन सीडर के साथ में, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था, फिर आपको एक बार बता देता हूं मैं, कि अपने काम को आप आसान बना सकते हो, सटीकता के साथ में कर सकते हो, उपज आपकी बढ़ने वाली है, प्लस काम आपका जो कई कई दिनों का लेबर के साथ होता था वो घंटों में निपटने वाला है, जो कई कई दिनों का था, और जो घंटों का काम था वो मिनटों में इनके साथ में निपटने वाला है, और वो भी एक्यूरेसी के साथ में। ट्रैक्टर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बैल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पावर वीडर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हाथ से लेकर के और ट्रैक्टर तक के सारे मॉडल आपको मिलने वाले हैं। चॉइस आपकी है, बजट आपका है, जितना बजट लगाओगे, जो चॉइस आपकी है, उसी हिसाब से आप मॉडल आसानी से खरीद सकते हो। ये साथ में बताया है कि अलग अलग तरीके की, जैसे बताया था मल्टी क्रॉप सीडर है, ये तो मल्टी क्रॉप सीडर बनेगा तब जब वो उस सक्षम कैसे होगा, अलग अलग तरीके के यहाँ देख रहे हो आप नायलॉन के डिस्क इसके अंदर लगाए गए हैं, ना जंगाल इनके अंदर बनता है, ना एक्यूरेसी इनकी डिस्टर्ब होती है, तो सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट काम करने वाली हैं। कैसी लगी आज की वीडियो, राय साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। खरीदने का विचार कर रहे हो, आपकी स्क्रीन में नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।
बस इतना आपको ध्यान रखना है, कॉल आपको 9 बजे से शाम 5 बजे के आसपास आपको कॉल करनी है। उसके बाद में आप कॉल करोगे, कंपनी का आपकी कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि कंपनी का भी कुछ फैमिली टाइम होता है लोगों का। फिर आप कहते हो कि सर कंपनी अभी कॉल नहीं उठा रही तो बाद में सर्विस कैसे देगी, तो वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आपका हो जाता है। बस ये चीज़ आपको ख्याल रखनी है, बाकी कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली है गोल्डन वैली के साथ में। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद किसानों के लिए इतनी शानदार सीडर लेकर आने के लिए। धन्यवाद।